हाय स्टूडेंट्स, 10+1 का नेक्स्ट लेक्चर आज आप देख रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। कल मैंने आपको बताया था फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में। आज हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड व्हाट इज़ एसआई। सबसे पहले व्हाट इज़ सिस्टम ऑफ यूनिट आपको दिखाई पड़ रहा है, ऊपर लिखा हुआ सिस्टम ऑफ यूनिट मीन्स a set of unit a set of a system of units means a set of unit. It is a set of unit which contains unit for all fundamental as well as derived quantity. तो ऐसी सारी क्वांटिटीज़ की यूनिट जिसमें सिस्टम का मीन्स हमेशा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सिस्टम, तो सिस्टम का मीनिंग होता है एज यूजुअल सिस्टम मीन्स अ ग्रुप ऑफ एनीथिंग। जैसे पुलिस सिस्टम की बात करें तो पुलिस सिस्टम में ग्रुप में मतलब सारे कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो सारे किस में आते हैं, सिस्टम में आते हैं। जैसे सिस्टम मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम, तो पॉलिटिकल सिस्टम भी सभी पोस्ट जहाँ पे एप्लीकेबल होती हैं, जैसे चाहे वो ग्राम पंचायत सरपंच से लेके और आप सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जा सकते हो। ऑल दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम। सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स मीन्स ग्रुप ऑफ यूनिट सॉरी, जिसमें सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हो। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट मीन्स सेट ऑफ यूनिट्स। तो इनिशियली ये माना जाता था कि जो बाकी सारी क्वांटिटीज़ हैं वो फंडामेंटल से ड्राइव की जा सकती हैं, तो सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट ही अलॉट की जाती थी, बाकी यूनिट्स उनसे ड्राइव की जा सकती थी। तो शुरू में सिर्फ मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ एंड टाइम, इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट हमें बता दी गई और उन तीनों से ये था कि बाकी सारी यूनिट निकल सकती हैं। तो उन तीनों की यूनिट अलॉट करने में सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट एक्शन में आया दैट इज़ एफपीएस सिस्टम। जनरली ये तीन होते हैं। एफपीएस सिस्टम आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, अंडरलाइन है, एफपीएस सिस्टम। व्हाट इज़ एफपीएस सिस्टम? एफ स्टैंड्स फॉर फुट, डबल अंडरलाइन, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड, पी हेयर इज पाउंड, एंड दिस इज एस स्टैंड्स फॉर सेकंड। सो एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम, किसके साथ? डिस्टेंस मेजर किया जाता है फुट में, मास मेजर किया जाता है पाउंड में और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। दैट सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड एफपीएस सिस्टम। नाउ सीजीएस सिस्टम, सेकंड सिस्टम इज सीजीएस सिस्टम। सो व्हाट इज सीजीएस सिस्टम? सीजीएस सिस्टम स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। डबल अंडरलाइन में आप देख रहे हैं, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सो एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें डिस्टेंस को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, मास को मेजर करेंगे ग्राम में और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। दैट सिस्टम इज कॉल्ड CGS system, a system in which distance is measured in centimeter, mass is measured in gram and time is measured in second is called CGS system. अब हम बात करते हैं MKS system की। So MKS system, a system in which distance is measured in meter, mass is measured in kilogram and time is measured in second. So एक ऐसा सिस्टम जिसमें डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? मीटर में, टाइम को सेकंड में और मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। सच ए सिस्टम इज कॉल्ड MKS सिस्टम। अब अगर आपसे बात की जाए कि इनमें से देखिएगा, इंटरनेशनली अगर आपको कहीं जाना पड़ जाए, आपको मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो ऑस्ट्रेलिया हमारी लोकल लैंग्वेजेस को नहीं समझ सकता, ठीक है ना। जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं या मास हम मेजर करते हैं या टाइम हम मेजर करते हैं उसको ऑस्ट्रेलिया नहीं समझता। मान लीजिए इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया CGS सिस्टम, इंडिया अपनी सारी कैलकुलेशन CGS सिस्टम में कर रही है और ऑस्ट्रेलिया कर रहा है MKS सिस्टम। सो MKS सिस्टम के लिए तो ऑस्ट्रेलिया वालों को पता है, लेकिन हमें MKS सिस्टम का नहीं पता है। अगर कोई ऑस्ट्रेलियन यहाँ आके किलोग्राम की बात करता है तो वी डोंट नो व्हाट इज़ किलोग्राम। तो इनमें से कोई एक सिस्टम जो सिंपल हो उसको हमें इंटरनेशनली अडॉप्ट करना था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाना था, ताकि जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर या कोई भी, अगर मान लीजिए हम मैच देख रहे हैं तो मैच में भी बहुत सारे मेजरमेंट आते हैं। जैसे किसी बॉलर ने बॉल डाली इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो किलोमीटर पर आवर ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहना चाहिए। तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जो थ्रू आउट वर्ल्ड सेम रहे, चेंज ना हो और जो इजीली एक्सेसिबल भी हो, ऐसे सिस्टम को हमें इंटरनेशनली अडॉप्ट करना था। तो उसके लिए हम इंटरनेशनल सिस्टम किसे बनाएंगे?
तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए हमने देखा कि एफपीएस सिस्टम जो है, एफपीएस इज ए नॉन मीट्रिक सिस्टम। व्हाट इज ए नॉन मीट्रिक सिस्टम? मीट्रिक सिस्टम जो 10 की पावर की टर्म में चलते हैं, जो 10 की पावर की, जैसे 10⁻³ जैसे अगर आप किलोग्राम, ग्राम या किसी की भी बात करते हो, जैसे 1 किलोग्राम, अगर मैं कहूँ 1 किलोग्राम, सो इट इज़ इक्वल टू 10⁻³ ग्राम के इक्वल होता है। ठीक है। जैसे 1 क्विंटल की अगर बात की जाए तो 1 क्विंटल इज इक्वल टू क्या होता है? 10⁻² किलोग्राम के इक्वल होता है। सो ऐसे ही मीट्रिक सिस्टम का मतलब होता है वो सिस्टम जो 10 की पावर को फॉलो करे। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो वो सिस्टम जो 10 की पावर को फॉलो करे, 10 की पावर को फॉलो करने वाले सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मीट्रिक सिस्टम। एफपीएस में अगर बात की जाए तो जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग फिट। ठीक है, तो वो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है उसकी कैलकुलेशन करना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे सिस्टम को सेलेक्ट करेंगे जो क्या हो? मीट्रिक हो। तो मीट्रिक सिस्टम कौन सा है? सीजीएस में भी एक लिमिटेशन आ गया। एफपीएस तो नॉन मीट्रिक सिस्टम है। एफपीएस कैसा सिस्टम है? नॉन मीट्रिक। और सीजीएस सिस्टम जो है वो टू स्मॉल आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। टू स्मॉल से मतलब जैसे सेंटीमीटर ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट हो जाती है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इसलिए ग्राम भी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो हमने सीजीएस सिस्टम स्मॉल होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया और एफपीएस को एक नॉन मीट्रिक सिस्टम होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया। तो अब बचा कौन सा अपने पास? एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम में फ़िलहाल तो 3 ही यूनिट अपने पास। एमकेएस में कौन सी 3 यूनिट है? वो मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। लेकिन बाद में ये जैसे जैसे अपग्रेड होता चला गया तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया टाइम के साथ साथ। इसमें 7 फंडामेंटल यूनिट आ गई, मेन फंडामेंटल यूनिट, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी हैं। पहले फंडामेंटल यूनिट्स जो 7 मेन, उनकी बात करते हैं। जैसे सबसे पहले आती है मास के लिए। मास की यूनिट क्या रखेगी? किलोग्राम। किलोग्राम का सैंपल क्या है? केजी। फिर आता है लेंथ। लेंथ के लिए यूनिट क्या रखेगी? मीटर। मीटर का सैंपल क्या है? एम। फिर आता है टाइम। टाइम के लिए यूनिट क्या रखेगी? सेकंड। सेकंड का सैंपल क्या है? एस। फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है? एम के सिस्टम में जो यूज़ करते हैं, केल्विन। केल्विन का सैंपल कैपिटल के रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वो आप पढ़ चुके हो 10th क्लास में, इट इज़ एम्पियर। और सैंपल क्या यूज़ करते हैं? ए। क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर में कितनी क्वांटिटी है किसी भी बॉडी में मैटर की, दैट इज़ मेजर्ड इन मोल एंड सैंपल होता है मोल। लुमिनस इंटेंसिटी, जो शाइनिंग है, चमक जो होती है कोई ऑब्जेक्ट, जैसे सन लुमिनस है, सन, या फिर कोई बल्ब है या कोई भी ऑप्टिकल सोर्स है जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसको मेजर करने के लिए यूनिट की जाती है कैंडेला, और उसका सैंपल क्या होता है? CD। इसके अलावा इन 7 मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो अपने पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी हैं, और वो हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। व्हाट इज़ प्लेन एंगल? प्लेन एंगल अभी थोड़ी देर के बाद आपको इसी लेक्चर में आगे बताया जा सकता है, या फिर कल हम इसको डिस्कस करेंगे। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, और रेडियन का सिंबल होता है RAD। और सॉलिड एंगल की यूनिट जो होती है वो होती है स्ट्रेडियन। स्ट्रेडियन का ये सिंबल होता है SR, जो आप यूज़ करते हो। तो MKS को हमने SI सिस्टम बना दिया गया है। अब अगर आपसे बार बार जैसे 10th क्लास में बताया SI यूनिट, तो आपको पता होना चाहिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल्स। सो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल्स, SI की लिखी हुई देखो, बिकम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड SI। तो SI में 7 मेन फंडामेंटल यूनिट है और 2 क्या है? सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट है। इसके अलावा ड्राइव्ड यूनिट बहुत सारी हैं इसके अंदर। जैसे फोर्स की यूनिट है न्यूटन, जैसे वर्क डन की यूनिट क्या है? जूल। जैसे आप और भी बहुत सारी है, जैसे पावर के लिए क्या यूज़ करते हो? वॉट यूज़ करते हो। पोटेंशियल के लिए क्या यूज़ करते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वोल्ट। तो ये सारी यूनिट किसके लिए यूज़ की जाती हैं? SI सिस्टम में है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की, बट ये सारी की सारी इनसे ड्राइव की जा सकती हैं, जो नीचे आपकी फंडामेंटल यूनिट्स लिखी गई हैं। सो ये मेन फंडामेंटल हैं और ये सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट है। तो यहाँ से आपको व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट अभी मैंने आपको बताया।
अभी आपको बताया कि जो मेन सिस्टम ऑफ यूनिट है वो क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट, सेट ऑफ यूनिट विच कंटेन्स यूनिट फॉर ऑल फंडामेंटल एज वेल एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो उसको आप क्या बोलते हो, सिस्टम ऑफ यूनिट। तीन सिस्टम ऑफ यूनिट बताए, एफपीएस जैसे फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस काफ़ी सिंपल है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एमकेएस इज मीटर किलोग्राम एंड सेकंड। सो दीज आर सम सिस्टम ऑफ यूनिट। एंड व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट आपको समझ आ गया होगा। हाँ, ये अभी आपके पास मैंने जो बताया था, एज एफ पी एस इज़ अ नॉन मेट्रिक सिस्टम और सी जी एस जो टू स्मॉल टू यूज़। सो ये लिमिटेशंस आने की वजह से आपने एस आई सिस्टम किसको बनाया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एम के एस को। और उसमें 7 मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी यूनिट और सिंबल दिए गए हैं, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। कल ये क्या होती हैं इनको बताएंगे। फ़िलहाल के लिए अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो यूट्यूब पे, अदरवाइज़ मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। Thank you for watching.